हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक जो हमने स्टार्ट किया है फाइटो हार्मोन का टॉपिक, उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया फाइटो हार्मोन्स का, देन ऑक्सीजन विद फंक्शंस, उसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन जो है, वो इतने सारे हम लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं अबाउट फाइटो हार्मोन्स। जैसा कि जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप के फाइटो हार्मोन्स की एक लिस्ट देखी थी, बट उसमें सबसे फर्स्ट जो फाइटो हार्मोन है वो था ऑक्सीजन, जो कि फिर हमने स्टार्ट किया ऑक्सीजन, उसकी डिस्कवरी, उसके बाद आज उसका हम बायोसिंथेसिस देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो मेक श्योर कि वो वाले वीडियोस भी कंप्लीट कर ले, वॉच कर ले, जिससे कि एक बेस जो है वो डेवलप हो और उसके बाद कोई किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो टॉपिक के रिगार्डिंग। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जो बायोसिंथेसिस है ऑक्सीजन की, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। सो इस बेसिस पे, ट्रिप्टोफैन के बेसिस पे ऑक्सीजन की जो बायोसिंथेसिस है वो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट होती है एक तो, और एक होता है पाथवे ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट। जो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट है वो एज सच जनरली उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी नहीं आते, इवन उसको पढ़ा भी नहीं जाता है। तो जो हम बायोसिंथेसिस का पाथवे देखेंगे आज, उसमें हम यही वाला पाथवे पढ़ेंगे कि ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे जो है वो उसके थ्रू कैसे ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, मीन्स ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑक्सीजन में भी ये हम इतना तो हमें ये पता है कि जो मोस्ट अवेलेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म है ऑक्सीजन की वो क्या है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसकी फुल फॉर्म होती है। सो मोस्ट अवेलेबल फॉर्म जो ऑक्सीजन की है जो कि नेचुरली पाई जाती है वो क्या है, IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आई होप कि इतनी सी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है कि ये जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है इसका ट्रिप्टोफैन, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिकर्सर जो है वो क्या है बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन का, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, लाइसिन एक्सेट्रा। सो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। अब जब हम बायोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का, तो उसमें हमने ऑक्सीजन के बारे में जब पढ़ा था तो फंक्शंस में या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो कुछ ऐसे ऑक्सीजन हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ ऐसे ऑक्सीजन हैं जिनको सिंथेटिक फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, मीन्स सिंथेसाइज किए जाते हैं, नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। सो जो नेचुरल ऑक्सीजन हैं वो कौन कौन से हैं नेचुरली पाए जाने वाले ऑक्सीजन, जिसमें एक लिस्ट यहाँ पर ये दोनों लिखे हुए हैं, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो जो नेचुरली पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेलेबल फॉर्म कौन सी है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम IAA के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एक ये फॉर्म है नेचुरली पाई जाने वाली। उसके बाद फिनाइल एसिटिक एसिड है, देन इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, जिसको हम IBA के नाम से जानते हैं। सो ये 4 नेचुरली अकरिंग क्या है, ऑक्सीजन्स हैं। उसके बाद कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स भी इसकी पाई जाती हैं, जैसे कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको हम NaA के नाम से जानते हैं, ये क्या है, सिंथेटिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। उसके बाद 2-मेथॉक्सी 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, जिसको हम डिकाम्बा के नाम से भी जानते हैं। इसका ये वाला जो नेम है डिकाम्बा, जो कि बहुत फेमस है कि डिकाम्बा के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम 2,4-D के नाम से जानते हैं। सो ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट डिकाम्बा भी दिया होता है, 2,4-D भी दे सकता है, 2,4,5-T भी दे सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इनकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो फुल नेम है, उसके थ्रू क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए दोनों नाम जो है वो ज़रूरी है जानना कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो उसको हम 2,4-D बोलते हैं। उसके बाद एक और फॉर्म आती है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम 2,4,5-T के नाम से भी जानते हैं। सो ये 4 डिफरेंट
सिंथेटिक फॉर्म्स हैं ऑक्सिन की, और इससे पहले ये वाली जो अबव वाले पोर्शन में है ये क्या है, नेचुरल फॉर्म है ऑक्सिन की। आई होप कि इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नेचुरल फॉर्म्स कौन सी हैं, सिंथेटिक फॉर्म्स कौन सी हैं। बस बात ये है कि जब हम इसको याद करें, जब हम इसको क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आया है तब इसको अप्लाई करें, तो हमें ये डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल फॉर्म कौन सी है और सिंथेटिक फॉर्म कौन सी है। अगर इसमें हमने मिक्सिंग कर दी तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है क्या होगा, गलत होगा। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है तो उसके लिए क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके लिए एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फॉर्म्स जो है ऑक्सिन की उनको याद कर ले, सिंथेटिक फॉर्म्स को ना याद करें, या फिर सिंथेटिक फॉर्म्स को याद कर ले, नेचुरल को ना याद करें, बिकॉज इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएशन में हेल्प हो सकती है कि कन्फ्यूज़न ना हो। आई होप कि अभी तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम मूव करते हैं कि इसका जो बायोसिंथेसिस पाथवे है वो एक्चुअल में कैसे होता है। तो ये 4 डिफरेंट पाथवे कहने का मतलब ये हो गया कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल तो एक ही है ट्रिप्टोफैन, इसके थ्रू 4 डिफरेंट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बेसिस पे इसमें इसका जो पाथवे है बायोसिंथेसिस का वो 4 इंपॉर्टेंट पाथवे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब डिफरेंट पाथवे हम पढ़ रहे हैं तो उसके डिफरेंट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से इसमें 4 मेजर पाथवे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो सबसे फर्स्ट जो पाथवे होता है उसको हम IPA के नाम से भी जानते हैं, जिसका इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड। उसके बाद सेकेंड जो है उसको हम टैम के नाम से जानते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है, ट्रिप्टामीन। तो इसको हम ट्रिप्टामीन पाथवे के नाम से जानते हैं। उसके बाद थर्ड वन जो है उसको हम IAN, दैट इज इंडोल 3 एसिटल डॉक्साइन पाथवे के नाम से जानते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला जो पाथवे है इसको हम इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे, जिसको हम IAM पाथवे के नाम से जानते हैं। IAN IAM इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इसके नाम भी बहुत ज़्यादा सिमिलर से हैं। तो इंडोल 3 दोनों में कॉमन है, एसिटल डॉक्सामाइन है और इसमें एसिटामाइड है। सो IAM में सिर्फ ये ध्यान रखना है एसिटामाइड है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 4 डिफरेंट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जो है पाथवे में बनते हैं, इसी बेसिस पे इसको हम बोलते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट पाथवे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसकी सिंथेसिस में, ऑक्सिन दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। अब ये पाथवे कैसे होते हैं तो इसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम 2 पाथवे का डिस्कशन करेंगे, बिकॉज चारों पाथवे को एक साथ ड्रॉ करने पे बहुत ज़्यादा हॉच पॉच जैसा हो रहा था, मे बी समझ में भी नहीं आता। तो 2 पाथवे यहाँ पर है और आगे के 2 पाथवे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इसमें जो बायोसिंथेसिस है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, ट्रिप्टोफैन। यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो पाथवे था जिसको हम IPA के नाम से जानते हैं, दैट इज इंडोल 3 पायरुविक एसिड। तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड वाले जो पाथवे है उसमें 2 चीज़ें ये याद रखनी है कि जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें डीएमिनेशन होता है और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जब हम IPA पाथवे की बात कर रहे हैं। तो जब ट्रिप्टोफैन जो है उसका डीएमिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन एमिनेज। ट्रिप्टोफैन एमिनेज एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्टोफैन जो है वो इंडोल 3 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएमिनेशन, ठीक है। उसके बाद इंडोल 3 पायरुविक एसिड जो है वो इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडोल 3 पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम इन्वॉल्व है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस। उसके बाद इंडोल 3 एसिटिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड जो है वो IAA में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से फर्स्ट पाथवे जो है वो कंप्लीट होता है, जिसको हम शॉर्ट में IPA के नाम से जान रहे थे। तो इसमें हमें सबसे पहले डीएमिनेशन का प्रोसेस होगा, देन डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज ये वाले जो स्टेप्स हैं इससे भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज जब हम ये वाला पाथवे देखेंगे सेकंड वाला जिसको हम टैम पाथवे बोलते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसमें अपोजिट हो जाते हैं। फर्स्ट
स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, देन डी एमिनेशन होता है। सो ये चीज याद रखनी कि IPA पाथवे में डी एमिनेशन डी कार्बोक्सिलेशन होगा और TAM पाथवे में पहले डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है एंड उसके बाद डी एमिनेशन हो रहा है। सो ट्रिप्टोफैन तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है ही है सारे पाथवे का। इसमें क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रिप्टामीन जो है अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद इंडोल 3 एसिटिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IAA में, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो इस तरीके से 2 पाथवे कंप्लीट हो जाते हैं जिसमें पहला IPA पाथवे बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में डीएमिनेशन, सेकेंड स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन। सेकेंड पाथवे जो था उसको हम TAM पाथवे बोलते हैं। उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डीएमिनेशन। मेक श्योर कि ये दोनों जो पॉइंट हैं दोनों पाथवे के ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए बिकॉज इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल TAM पाथवे की बात कर रहा है और क्वेश्चन में बोल दिया कि ट्रिप्टोफैन जो है वो कन्वर्ट होता है ट्रिप्टामीन में डी एमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा बिकॉज डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू वो ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 पाथवे हैं उसकी तरफ हम मूव करते हैं जिसमें एक पाथवे जो है उसको हम IAN पाथवे के नाम से जानते हैं जिसमें क्या इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वाले पाथवे को कैसे देखना है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो तो सबका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है ही है, ये तो कॉमन चीज़ है चारों पाथवे में। उसके बाद ट्रिप्टोफैन जो है वो इंडोल 3 एसिटल डॉक्सामाइन में कन्वर्ट हुआ। इंडोल 3 एसिटल डॉक्सामाइन जो है वो इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में कन्वर्ट होता है। अब ये इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल नाइट्रिलेज एंजाइम की हेल्प से IAA में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसके बाद जो हम IAM पाथवे बोलते हैं इसमें क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो ट्रिप्टोफैन मोनोक्सिलेज एंजाइम, ट्रिप्टोफैन मोनोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से इंडोल 3 एसिटामाइड में कन्वर्ट हुआ। इंडोल 3 एसिटामाइड जो है वो इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हुआ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। तो ये वाले जो 2 पाथवे हैं इसमें इतना झमेला नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएशन का जैसा कोई पॉइंट नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब हम IAN पाथवे की बात करें तो उसमें नाइट्रिलेज एंजाइम का ध्यान रखना है और अगर यदि IAM पाथवे की बात करें तो ट्रिप्टोफैन मोनोक्सिलेज और उसके बाद इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलेज एंजाइम के नाम जो है वो याद रखने। ये 2 सिंपल से पाथवे हैं। इससे पहले वाले जो 2 पाथवे हैं ये वाले, इसमें भी बहुत ज़्यादा झमेला जैसा कुछ नहीं है। पहले पाथवे में डीएमिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन है, दूसरे वाले पाथवे में डीकार्बोक्सिलेशन डीएमिनेशन है और एंजाइम्स तो किसी भी सूरत में याद करने ही करने हैं और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चारों पाथवे का कॉमन है जो कि है ट्रिप्टोफैन, ये भी याद रखना है। इसके अलावा कोई और अमाइनो एसिड नहीं है इसमें, सो सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्टोफैन है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर हम देख ही चुके हैं कि ये 4 पाथवे जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसके थ्रू क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस होती है IAA की। और ये जो स्लाइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या कहते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन्स कौन से हैं और सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से हैं और इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है। और ये जो पाथवे हमने डिस्कस किए हैं, पाथवे जो पढ़े, ये क्या कहलाते हैं, ये ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे कहलाते हैं क्योंकि ट्रिप्टोफैन जो है चारों में हमने देखा कि ट्रिप्टोफैन ही एक कॉमन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल था। और जो दूसरा कैटेगरी होती है जिसको हम ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे बोलते हैं, जो कि पढ़ा नहीं जाता है और किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, जिसके अंदर भी 4 इंपॉर्टेंट अदर पाथवे इन्वॉल्व होके ऑक्सीजन की सिंथेसिस कर रहे हैं। सो इस तरीके से ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। ये जो आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नेचुरल ऑक्सीजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, उसके पाथवे जो है उसके रिगार्डिंग, इवन उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।